हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जब भी जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर, तो फॉर्म उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है उस कैपिटल पे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट देना क्यों जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए ने इंट्रोड्यूस करा कैपिटल 10 लाख रुपीज एंड बी ने इंट्रोड्यूस करा कैपिटल 5 लाख रुपीज, और इस केस में मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वल है तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो ए एंड बी को इक्वली मिलेगा, ए एंड बी को इक्वली मिल जाएगा। तो जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है उसे भी उतना ही प्रॉफिट, और जिसने कम कैपिटल लगा रखा है उसे भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो जिसने कम कैपिटल लगा रखा है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है बिजनेस के अंदर, अगर उसे भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा तो उसके साथ ये चीज जस्टिस नहीं हुई। इसीलिए फॉर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है। जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है उस अमाउंट पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। ठीक है, ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए। जैसे अगर इंटरेस्ट 10% मान लिया जाए और ए ने 10 लाख रुपए लगाए थे, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और बी ने अगर 5 लाख रुपए लगाए थे तो 5 लाख का 10% 50,000, तो इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे बी को 50,000 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पनसेशन हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, ये तो रही बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, जस्टिफिकेशन की बात। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सबसे जरूरी आपको पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट कितना है। आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना है। और तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल इन्वेस्टेड था। ठीक है, तो अगर आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पीरियड पता है कि कब से कब तक, कितने मंथ्स तक कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था बिजनेस के अंदर, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, उस बात को समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स है। 1 अप्रैल 2020 को उनके कैपिटल्स, ए का 5 लाख रुपए, बी का 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, तो और केस ले लेते हैं इसके अंदर, केस 1। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ये टाइम पीरियड वाली चीज समझ में आ जाए। तो देखिए 1 अप्रैल 2020 को ए ने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर। ठीक है, 5 लाख रुपए लगाए, ये आपका 1 अप्रैल है 2020। 31 मार्च 2021 को ईयर खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपए ए ने लगाए हैं। उसके बाद एडिशनल कैपिटल उसने 1 लाख रुपए का लगाया, कब, 1 अक्टूबर को। तो यहां पर कहीं 1 अक्टूबर 2020 रहा होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। 30 सितंबर तक, सितंबर खत्म होने तक 6 महीने हो गए। और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ये भी 6 मंथ्स हो गए। तो ए ने 5 लाख रुपए लगाए, वो 5 लाख रुपए कब से कब तक इन्वेस्टेड रहे, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2020 तक वो 5 लाख रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहे। तो 5 लाख पे 10% पर एनम है, तो 10% पूरे साल का है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 6/12, 6 महीने तक वो 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट प्लस ये इस पीरियड की बात करी हमने, 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था बिजनेस के अंदर, 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड था। इस 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पहले का 5 लाख और 1 लाख रुपए और एडिशनल लगाए। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर, 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख रुपीस इन्वेस्टेड है
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम का, और ये टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ्स। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, 5 लाख रुपए 10% पर एनम के हिसाब से ये अमाउंट 6 महीने तक था। फिर अगले 6 महीने के लिए टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बिजनेस में 6 लाख रुपए था, और उस पर 10% 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। निकाल के देखते हैं कितना आता है। 5 लाख का 10% 50,000, उसका आधा जोड़ देंगे 25, आपका 55,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ए के लिए। ठीक है, ये तो भी कैलकुलेशन की बात। दूसरा तरीका आप एक और ऑल्टरनेटिव तरीका लगा सकते थे, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, आपका 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा पूरे साल के लिए बिजनेस में, 5 लाख पूरे साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% पर एनम पूरे साल का ही, प्लस 1 लाख रुपए और लगाया आपने, उस पर भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितने महीने के लिए, वो 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर था 6 महीने के लिए, तो 6% उस पर कितना आ जाएगा 50,000। ये कैलकुलेट करेंगे 5,000 रुपए आएगा, तो फिर भी आपका आंसर 55,000 रुपीज आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो चाहे आप कैसे भी कर ले, जैसे आपको इजी लगता है। कितना अमाउंट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, ये तो रहा एडिशनल कैपिटल का केस। दूसरा केस देखते हैं डी का। बी ने 1,20,000 रुपए विड्रॉ कर लिया फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी को उसने 1,20,000 रुपए बी ने अपने कैपिटल से निकाल लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, 1 अप्रैल को 6 लाख रुपए उसने इंट्रोड्यूस करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, 6 लाख रुपए कब तक इन्वेस्टेड रहे बिजनेस के अंदर, उसने विड्रॉ कब करा 31 जनवरी को, मतलब 31 जनवरी तक उसके 6 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड थे। पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पूरा जनवरी 31 जनवरी तक 10 महीने हो गए। तो ये 6 लाख रुपए 10 महीने इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर, प्लस अब उसने 1,20,000 रुपए अगर निकाल लिया है 6 लाख रुपए में से, तो अब उसके बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 4,80,000 रुपए हो गए, क्योंकि 6 लाख रुपए में से 1,20,000 रुपए उसने निकाल लिए, तो 4,80,000 रुपए रहे। इस पे भी 10% इंटरेस्ट है, 10% अगर पूरे साल का है, लेकिन ये 4,80,000 रुपए कब से कब तक रहे, 31 जनवरी से लेके 31 मार्च। जनवरी तो खत्म ही हो गया, फरवरी और मार्च 2 महीने, तो यहां पर आएगा 2/12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ आएगा 50,000 प्लस यहाँ आएगा 8,000। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 58,000 रुपीज डी का। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कराया आपको, यहाँ पर 1,20,000 रुपए बी अपने कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल उसका कितना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा बिजनेस के अंदर, 6 लाख तो रहा नहीं ऑब्वियसली, 4,80,000 पूरे साल इन्वेस्टेड रहा बिजनेस के अंदर। ठीक है, 4,80,000 पूरे साल इन्वेस्टेड रहा, तो पूरे साल का 10% इंटरेस्ट उसे मिलेगा, 4,80,000 पूरे साल इन्वेस्टेड रहा। 1,20,000 जो है वो पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहा, 10% है, पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहा, वो जनवरी 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक इन्वेस्टेड रहा, उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया, यानी कि वो 1,20,000 रुपए 10 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे भी अगर आप कैलकुलेट करते तो आपका कितना आ जाता, यहाँ पर 48,000 आता, यहाँ पर आपका कितना आ जाता 12,000, यहाँ पर आ जाता आपका 58,000। तो चाहे आप इस तरीके से करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, चाहे आप इस तरीके से निकालें, आपका दोनों केस में सेम आंसर है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ कैपिटल,
रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए कितना अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहा। ठीक है, तो ये हमने दो क्वेश्चंस करके देखे। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, अब बात करते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। देखिए, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब हो, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो प्रोविजन से रिलेटेड बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। पहला है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। दूसरी बात करते हैं, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड कह दे कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सारे चार्जेस पे करने ही होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, अगर वो चार्ज है तो। तीसरी चीज क्या आती है, पार्टनरशिप डीड है आपके पास। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट साइलेंट पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। मतलब पार्टनरशिप डीड ये नहीं बता रहा कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इसके डिफरेंट केसेस देख लेते हैं जरा। मान लो ये केस है, अब पार्टनरशिप डीड तो कह नहीं रहा कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ऐसा क्वेश्चन में बोला है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो लॉस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, जितना क्वेश्चन के अंदर रेट स्पेसिफाइड होगा उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और अगला केस है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके पास आपके पास आ गया 50,000 कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जितने भी पार्टनर्स हैं उनको 50,000 रुपये देना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट सपोज 30,000 के आ गए, तो जो प्रॉफिट है वो कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे नहीं पाएंगे हम 50,000। तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है आपके पास 30,000 इन माय एग्जांपल, तो 30,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दे देंगे। लेकिन कौन सी रेशियो में देंगे, जितना पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा था पार्टनर्स का उसी रेशियो में इस 30,000 रुपीज को बांट देंगे। इन सारी बातों को हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है और इसके 4 केसेस लिए मैंने इसको समझते हैं जरा। यहाँ पर ये मैं हटा रहा हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है ए एंड डी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल है 2 लाख रुपीस और बी की कैपिटल है 1 लाख रुपीस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। केस 1 है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीस। तो पहले केस 1 सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीस है। अब बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट 50,000 रुपीस हम उसको ट्रांसफर कर देंगे बाय P&L अकाउंट। कितना है 50,000 रुपीस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं ए एंड डी, देखते हैं कितना आएगा। ए का कैपिटल है 2 लाख और उसका 10%। ठीक है, 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000। बी का 1 लाख और 1 लाख का 10% 10,000। तो इस केस में आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं और ज्यादा है। 50,000 का प्रॉफिट है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 देना, तो पे कर सकते हैं। तो 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। बाकी का प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो, नहीं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस होगा। ठीक है, कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया आपका, प्रॉफिट 50,000 रुपीज का टोटल, उसमें से 30,000 रुपीज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बच गए 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए एंड बी में। अब क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब इनको
क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना पता हो तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली लेना होता है। तो 10,000 ए को 10,000 बी, ये रहा केस 1 का आंसर। ठीक है, आगे लेते हैं केस 2। इस केस में आपको लॉस हो गया, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर से बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको पता है लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, लॉस यहाँ ट्रांसफर होता है। लॉस कितना है 20,000। ठीक है, अब लॉस हो गया, क्वेश्चन कह तो नहीं रहा कि इंटरेस्ट जो है वो देना है या नहीं देना। ठीक है, तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में नहीं दिया जाएगा, तो जो लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा दोनों पार्टनर्स को बाय लॉस ट्रांसफर ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल अकाउंट। 20,000 का लॉस है, उनसे उनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता, इक्वली ले लेंगे। तो ये आ गया आपका केस 2 का आंसर। ठीक है, वैसे बात कर लेते हैं केस 3 का। केस 3 क्या कहता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो 15,000 रुपीज के हैं। ठीक है, ₹15,000 है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अगर आप देखें तो 30,000 रुपीज आएगा। ए को आपको 20,000 रुपये इंटरेस्ट देना है, बी को 10,000 रुपीज इंटरेस्ट देना है, तो टोटल आपके पास एटलीस्ट 30,000 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपये। ये कौन सा केस है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है। इंटरेस्ट और कैपिटल ज्यादा आ गया लेकिन आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो 30,000 रुपये अगर होते तो आप ए को 20,000 रुपये देते और बी को 10,000 रुपये देते। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 30,000 और 10,000 का रेशियो निकालें तो यह आएगा 2:1। मतलब अगर 3 रुपए होते तो 2 रुपए ए को मिलते और 1 रुपए बी को मिल जाते। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसमें से 2 जो है 2/3 जो है वो ए को मिलेगा और 1/3 जो है वो बी को मिलेगा। ये रेशियो कैलकुलेट हो गया है। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं 15,000 रुपए। तो जितना भी अमाउंट है आपके पास उसको इसी रेशियो में, जिस रेशियो में उन्हें इंटरेस्ट मिलना था उस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर 30,000 होते तो ए को 20,000 रुपये मिलते, बी को 10,000 रुपये मिलते। अगर 3 रुपये होते तो ए को 2 रुपये मिलते, बी को 1 रुपये मिलते। अगर 15,000 रुपये अवेलेबल है तो ए को 2/2 + 1 3 2/3 मिलेगा और बी को 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास 15,000 का 2/3 10,000 बी का आ जाएगा 5,000, ये आपका 15,000 इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। किस रेशियो में लेंगे, जिस रेशियो में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था उसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और जितना भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उस प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये केस 3 का आंसर था। ठीक है, और एक लास्ट बात कर लेते हैं केस 4 की। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 15,000, 15,000 रुपये का प्रॉफिट है एंड पार्टनरशिप डील प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। पार्टनरशिप डील कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये चार्ज है इसलिए हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन के लिए बनाते हैं। ये चार्ज है और सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपए का, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। आपका 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो
तो प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट जितना भी होगा वो आपको देना ही पड़ेगा, अब चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ए का आएगा 2 लाख का 10% 20,000, और बी का आएगा 1 लाख का 10% 10,000। तो 30,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितने थे 15,000। इस केस में आपका नेट बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगा, लॉस, और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितना लॉस आएगा 15,000 रुपीज आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टोटल करेंगे 30, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 15,000। और अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 15,000 का 7,500 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी में लॉस। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे हमको कैलकुलेट करेंगे और कौन से अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन जब कहेगा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तभी आपको उसको चार्ज लेना है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए अभी इन सब में मैंने 1 अप्रैल को जो कैपिटल का अमाउंट था वो लिया था, मतलब ओपनिंग कैपिटल को। लेकिन इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल अगर आपके पास होगा तो आप उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल का केस हो, या फिर हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस हो। तो दोनों ही केसेस में हम देख लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा। चलिए फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल होता था फिक्स्ड कैपिटल में, मान लीजिए कोई एक अमाउंट होता था ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज। अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाते थे, एडिशनल कैपिटल, तो आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको कि जब बिगिनिंग से एंड पर जाते हैं। ठीक है, साल के शुरू में आपके पास अगर 1 लाख रुपए कैपिटल था, आपने एडिशनल कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए, तो अब आपकी कैपिटल हो गई होगी 1,50,000। ठीक है, उसमें से अगर आपने ड्राइंग्स कर ली, कौन सी ड्राइंग्स, आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से आपने विड्रॉ कर लिया पैसा। ठीक है, 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये माइनस हो गए होंगे आपकी कैपिटल से। तो एंड में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा होगा, 1,50,000, 1,50,000 में से 30 दिया तो 1,20,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल बचा होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। मान लो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, मान लो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल एट द एंड आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। जो ये क्लोजिंग कैपिटल आया इसमें से आपने ओपनिंग में से जब आपने ड्राइंग्स माइनस कर दी थी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस करने के बाद आपका 1,20,000 आएगा। तो रिवर्स जाएंगे तो 1,20,000 में ये जो ड्राइंग्स आपने माइनस कर रखी थी पहले उसको ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऐसे एडिशनल कैपिटल को आपने ऐड किया था, रिवर्स प्रोसेस जाएंगे तो लेस करना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल। ठीक, और फिर आपका जो आ जाएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल। करके देख लेते हैं, जब क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1,20,000, ड्राइंग्स कितना था 30,000, आपको ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल कितना था 50,000, 50,000 आपको लेस करना है। ठीक है, तो आपका 1,20,000 30 1,50,000 50 में से 50 तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। तो जैसे हम ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाते हैं, आप रिवर्स कर लेते तो आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होता।
फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो ही चीजें रिकॉर्ड होती है कैपिटल अकाउंट में, आपको पता है एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आपको याद होगा आप एक ओपनिंग कैपिटल लेते थे, ठीक है। आप इसमें अगर सीधे प्रोसेस से चले तो स्टार्टिंग से एंड पर जाएंगे, आप इसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, जितना कैपिटल बिगिनिंग में लगाया फिर एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो कैपिटल बढ़ेगी, उसके बाद शेयर एंड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट्स में शेयर मिला तो कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। और कम कैसे कैसे होता था कैपिटल, कम कैसे कैसे होता था, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, कौन से ड्राइंग्स, कोई सी भी ड्राइंग्स, या तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो इन अमाउंट्स को हम क्या करते थे, कम कर देते थे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हो। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। उसके अलावा शेयर इन लॉस, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, इससे भी कैपिटल कम हो जाती है। और एंड पे आपका कैपिटल एट द एंड आ जाता था, ठीक है। मतलब ईयर के बिगनिंग में आपने कोई ओपनिंग कैपिटल ना होगा, आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला या प्रॉफिट्स में हिस्सा मिला तो कैपिटल बढ़ जाती थी। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट किया, इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज किया फॉर्म में, या लॉस हो गया अगर तो पार्टनर से चार्ज करके, इस केस में कैपिटल कम हो जाता था और आपका कैपिटल एट द एंड आ जाता है। तो अगर आपको रिवर्स प्रोसेस में जाना है तो जो चीजें हमने लेस की हैं उसको कर देंगे ऐड, और जो चीजें ऐड की हैं उसको लेस कर देंगे। रिवर्स प्रोसेस में आएंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो इन केस अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल एट द एंड पे पहुंचने से पहले आपने चार चीजें लेस की थी तो इन चारों को कर दो ऐड। क्या किया था, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और शेयरिंग लॉस। जो जो चीजें हम लेस कर रहे थे रिवर्स आते थे उन सबको ऐड कर देंगे। शेयरिंग लॉसेस पे मैं एक स्टार बना रहा हूं क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा क्वेश्चन के अंदर या तो लॉस होगा। उसके बाद जो चीजें आपने ऐड की थी उन चीजों को कर देते हैं लेस, जैसे एडिशनल कैपिटल, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन जिससे कैपिटल बढ़ गई होगी उस टाइम, तो इनको हम करेंगे लेस, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लेस कर देंगे शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट पे मैं स्टार बना रहा हूँ, शेयरिंग लॉस या शेयरिंग प्रॉफिट दोनों में से कोई एक ही होगा। इन चारों को कर देंगे लेस, तो आपका आ जाएगा कैपिटल इनटू बिगिनिंग, मतलब आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। तो इन केस किसी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो कैसे निकालेंगे। आप लॉजिक समझ गए, अगर आप लॉजिक समझ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।